सांसी वैसे सब जगह रहते हैं थोड़े थोड़े, फिर भी ज्यादा जनसंख्या दी राजस्थान में कहीं पे तो भरतपुर, फरियाबाद में अजमेर। तो लिख लो मुख्य क्षेत्र भरतपुर तथा अजमेर, भरतपुर तथा अजमेर। दो क्लास होती है भाई सांसियों में, एक प्रकार के सांसी होते हैं उनको बोलते हैं बीजा, एक दूसरे प्रकार के सांसी होते हैं उनको बोलते हैं माला। देखो इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देयर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो समूह होते हैं, दो वर्ग होते हैं। देयर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। लिख लो नाम एक और दोनों लगा के, बीजा और माला। कौन कौन से दो है बताओ देखिए। अच्छा, बाकी ज्यादातर जनजातियां विडो रीमैरिज कर लेती है, इस जनजाति के अंदर विडो रीमैरिज नहीं होता। लिख लो इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। अब इनके कोई एक देवता है, जैसे कथोड़ियों के देवता पता है मैं, डूंगर देव। डूंगर का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? वैसे पहाड़ का एक नाम होता है भाखर। क्या नाम होता है? देवता को मैं अभी अपने पढ़ी रहे हैं कि बाबूजी कहते हैं, तो भाखर बाबूजी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि कंजर जो होते हैं वो हाकम राजा का पहला पीने के बाद झूठी, ये भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठी नहीं बोलते। लिख लो भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते। आफ्टर टेकिंग oath of Bakhar Babuji, they don't lie. After taking oath of Bakhar Babuji, they don't lie. बाखर बाबूजी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और बाखर बाबूजी की जब कसम खाते हैं तो एक हाथ में रखते हैं कुल्हाड़ी। क्या रखते हैं? एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता, वो बाखर बाबूजी के निशान होंगे। तो कभी कुल्हाड़ी और पीपल का पत्ता हाथ में ले लेके और बाखर बाबूजी कसम खा ले, उसके बाद सांसी झूठी गीता लेके बोल जाए, लेकिन बाखर बाबूजी कसम खा के सांसी झूठ नहीं बोले। एक हाथ में क्या रखते हैं और दूसरे हाथ में देखो, इसे करते समय डूरिंग इट, इसे करते समय मतलब कसम खाते समय, इसे करते समय डूरिंग इट एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। दे कीप पीपल स्लीप इन वन हैंड एंड एक्स इन अनदर हैंड। एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। They keep people sleep in one hand and axe in another hand. एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। ये जनजातियों की विशेषताएं जी, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज इनके। एक माता जी की खूब पूजा करते हैं, शिकोदरी माता। कौन सी माता जी? देखो शिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप शिकोदरी माता। शिकोदरी माता की पूजा करते हैं, दे वर्शिप शिकोदरी माता। कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? आप बच्चे रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा। 99-2000 के आसपास की बात होगी शायद, आप पैदा ही नहीं हुए थे, उससे आपके पैदा होने से भी पहले की बात। गुजरात में डॉक्टर साहब थे, सांसी थे। सांसी बहुत अनएजुकेटेड है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं, इलिटरेट से ही है ज्यादातर। पैसे वाले होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं। चमड़े के पूरे कारोबार पे सांसियों का कब्जा। पैसे होते हैं खूब सारे, पर एजुकेशन नहीं आई तो नहीं आई, और कुछ लोग पढ़ गए तो एक गुजरात में एक डॉक्टर साहब बन गए, खुद भी डॉक्टर साहब और वाइफ भी डॉक्टर। उन डॉक्टर साहब ने एक दिन आसपास के जो अपने रिश्तेदार वगैरह थे सांसी थे, उनको बुला के कहा कि रात को मेरे सपने में शिकोदरी माता आई। शिकोदरी माता को खूब मानते हैं, और शिकोदरी माता ने मेरे को एक ताकत दी है, एक शक्ति, एक पावर दी है कि मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूं। तो कोई रिश्तेदार था, उसने कहा कर तो 10 रुपए के करके दिखा। तो अंदर गए मंदिर में, आधे घंटे तक बैठे रहे, वापस ला के 30 रुपए दे दिए किलो। तो उसने बाहर जाकर बताया कि यार सुबह सुबह मैं तो आज 30 रुपए कमाई कर लाया, 10 दिए थे 30 मिले, 20 रुपए तो बचे ही आपने। कैसे? कि यार वो करें, शिकोदरी माता ने ऐसी ताकत दी है, मंदिर में जाकर रुपए लाके दिए। थोड़ी देर बाद कोई और बंदा गया, उसने 50 दिए, डॉक्टर साहब ने शाम तक 150 दे दिए। किसी ने 100 दिए, उसको 300 दे दिए। अब ये बातें आसपास में फैलने लगी, और लोगों ने अपने पास में जो भी जमा पूंजी थी वो किसके पास लगानी शुरू की?
डॉक्टर साहब के पास, सिकोदरी माता पास। डॉक्टर साहब ने कहा भाई रुपए ज्यादा तो माता जी टाइम ज्यादा लेंगे, भाई प्रोडक्शन में भी तो टाइम लगता है, और एक बार आप सारे एक साथ जमा करवा दो, फिर मैं बार बार मंदिर में जाऊंगा तो ठीक नहीं लगता, और फिर 6 महीने बाद में ले जाना 3 गुना करोगे। भारत का ऐसा कोई सांसी नहीं बचा जिसको डॉक्टर साहब ने रुपए नहीं लिए, जिसको डॉक्टर साहब ने ठगा नहीं हो। सारे सांसियों ने जाकर रुपए जमा करवाए, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000। 6 महीने डॉक्टर साहब ने रुपए इकट्ठे किए, फिर दोनों फरार, पति पत्नी दोनों फरार हो गए। कई दिन बाद, बहुत दिन बाद में उनको जोधपुर से पकड़ा गया था, जोधपुर पकड़े गए थे दोनों पति पत्नी। उधर गुजरात से जोधपुर पास पड़ता था, यहाँ आगे रहने लगे पैसे, लेकिन वह हालांकि बाद पैसे तो उन्होंने फिर भी नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई हमने तो मंदिर में ले जाकर रखे, हमें मिले नहीं थे, उनसे वापस पुलिस ले भी नहीं पाई थी। पर उन्होंने भारत के सारे सांसियों से ले लिए थे, एक आदमी को नहीं छोड़ा। तब देखा गया कि इन जनजातियों में यूनिटी कितनी जोरदार है, कि एक दूसरे को जानते कितना जोरदार है, कि खबरें फैली कैसे। भाई 99-2000 के आसपास में तो संचार के साधन भी इतने मजबूत नहीं थे। मेरे पापा की पोस्टिंग, टीचर पापा, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे, ले दे के 60-70 घरों का छोटा सा एक गांव, और वहां पर हमारे सांसियों का एक घर अखबार के नाम पर आता नहीं था। इक्का दुक्का गांव में अखबार आया करते, वो भी एक दिन का छोड़ के अगले दिन अखबार आता, उनमें से एक अखबार हमारे घर पे आया करता। आसपास के सारे लोग वहीं पढ़ने के लिए आ जाते, बाहर अखबार रख देते, एक पन्ना पन्ना लेके पढ़ पूरा लिया करते वहां। एक दिन बाहर दीसा बैठे हुए और 2-4 लोग आए हुए, वो सब बैठे हुए वहां पे अखबार पढ़े बैठे बैठे, और वो आए जो हमारे गांव वाले सांसी थे, वो आए और कहा मास्टर जी अखबार देखना था, आज थोड़ी न्यूज पढ़ के दिखाओ। पापा ने कहा भाई क्या क्या न्यूज देखनी थी ऐसी, तो कि नहीं हमारी कोई खबर आई है। क्या खबर आ गई? तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो पुलिस की ऐसी खबरें आती रहती है, 2 गुट भिड़े इस टाइप की। तो क्या कोई रिश्तेदार लड़ लिए, कोई और बात होगी, क्या बात होगी? कि नहीं वो हमारे को रुपए खा गया। और वो खबर कई दिन से चल रही थी कि भाई अशोक कुमार नाम था डॉक्टर साहब का उनका, कि अशोक कुमार नाम के डॉक्टर ने इस प्रकार से सांसियों से रुपए लेके भाग गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे। पापन का वो गुजरात वाला जो डॉक्टर है वो कहां, तुम उसके चक्कर में कैसे आए? अपने से गुजरात पड़ा 1000 किलोमीटर, तुम वहां पहुंचे कैसे? क्यों? हमारे को रिश्तेदार है, उनकी जानकारी थी, उनकी जानकारी थी, कितने दिए हुए, तो उनके तो कोई 1000-2000 रुपए ऐसे लगाए हुए थे। तो पापा ने कहा भजन करो भाई, ये रुपए तो आने नहीं है, तो इसको पुलिस पकड़ लेगी, बाद में लेके आएगी, आप पकड़ेगी, जब लेके आएगी तब ले लेना। पर उस दिन एक चीज देखी भाई, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर के गांव से भी डॉक्टर साहब रुपए ले गए और जाके रुपए जमा करवा दिए। तब इन सिकोदरी माता का नाम डेली अखबार में आता था कि डॉक्टर साहब ने कौन सी माता जी के नाम पे रुपए लिए थे। तो वो कौन सी माता जी है जो 1 रुपए को 3 रुपए में बदलती है?